मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने इससे कबल भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बयान पर तनकीद की थी, जो उन्होंने कहा था कि 20 रुपए में 3 महीने का कार्ड असरा हॉस्पिटल में दिया जाता है। लेकिन ये सब वादे खोखले और झूठे अहमदुल्लाह शाह हुसैनी ने इसका जवाब देते हुए बताया था। लेकिन अब फिर एक बार अकबरुद्दीन अवैसी साहब के इन बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं दरअसल हतल इम्कान कोशिश कर रहा हूं कि असद साहब और अकबर साहब के स्पीचेस पर बात ना करूं, लेकिन सियासी महफिलों और जलसों से दीन के नाम पर तकारीर, दीन इस्लाम को सियासत में घोलकर मुसलमानों को पिलाने की कोशिश, इन सब पर खामोशी शरीयत के खिलाफ है। आइए पॉइंट टू पॉइंट मुलाहिजा फरमाइए। मजलिस क्या करी पूछने वालों, बता दो कौन सी ऐसी जमात का कोई लीडर है जो इतने तालीमी इदारे कायम किया जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अरे एक इमारत बना दो, उसके बाद आकर हमसे सवाल करो तो तुम्हारे सवाल को मैं कबूल करने तैयार हूं। अकबर भाई ने इससे पहले भी 20 रुपये में 3 महीने फ्री इलाज वाला वर्ल्ड वाइड चैलेंज किया था, जो 10 मिनट में अवाम के सामने नताइज लेकर आ गया था। अब अकबर भाई ने फिर से चैलेंज की बात की है, सवाल किया है, तो सुनिए। आपने तालीमी इदारे कायम किए, वेरी वेल डन अकबर भाई, दिल से अप्रिशिएटेड। अल्लाह आपके काम को मजीद आसान करे। लेकिन आपके ये जो तालीमी इदारे हैं, आपके ही फैमिली मेंबर्स के नाम से बनाए गए कई ट्रस्ट में से एक है, जो अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के नाम से चलाए जाते हैं। ऑफिशियल AIMIM पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से आपके ये इदारे नहीं चलाए जाते। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कई मर्तबा कहा है कि AIMIM इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट अ NGO नॉर सोशल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप कहते आए हैं और कह रहे हैं कि AIMIM इज डूइंग NGO लाइक सोशल सर्विसेज। अगर आप कहेंगे कि आप खुद AIMIM के हैं, इसीलिए आपकी जाती खिदमात पर भी AIMIM का ब्रांड होना चाहिए, देन देर आर सो मेनी AIMIM पॉलिटिकल वर्कर्स जिसके खुद के चंदा लेने के ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कई छोटे बड़े कारोबार हैं। तो क्या इन सब चीजों को AIMIM का है कहकर डिक्लेयर कर दिया जाए, AIMIM के ब्रांड में ले लिया जाए? क्या AIMIM के हर MLA और कॉरपोरेटर के हर कारोबार को स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, थिएटर्स, फंक्शन हॉल से लेकर होटल, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, क्या इन सब को AIMIM का कहा जाए? क्योंकि ये सब आपकी तरह AIMIM के लिए काम करते हैं। व्हाट अबाउट दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जहां के आप खुद मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वहां तालीम के लिए लाखों करोड़ों रुपया लिया जाता है? तो क्या फिर AIMIM पार्टी मुसलमानों से पैसा ले रही है कहना चाहिए? व्हाट अबाउट दारुस्सलाम बैंक, जहां हैदराबाद के करीब 60% गयूर मुसलमानों का सोना, चांदी, जर, जेवर, जमीन जायदाद सूद पर गिरवी पड़ा है? तो क्या आप ये कहेंगे कि AIMIM पॉलिटिकल पार्टी सूद पर कारोबार करती है? फिर आपके अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस को आप AIMIM का कैसा कह सकते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। जमात में अगर आए हैं तो यह समझ लो कि अपनी आखिरत के लिए आए हैं और अल्लाह को राजी करने के लिए जमात में आए हैं, अपने घर को बनाने के लिए नहीं आए। अगर आखिरत कमाना है तो आओ जमात के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर काम करो, यह आखिरत का सौदा है। जिंदगी
और जमाती जिंदगी की कामयाबी इताअत अमीरी में होती है। अपने अमीर की इताअत करो। ये क्या बात हुई साहब? AIMIM तो एक पॉलिटिकल जमात है जो बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रजिस्टर्ड है और वोटिंग सिस्टम से जीतने के बाद हुकूमत से जुड़कर हर मजहब की आवाम को सहूलतें पहुंचाने के लिए है। पॉलिटिकल पार्टी आखिरत कमाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। पार्टी के अमीर की इताअत करो, ये क्या बात हुई साहब? क्या पॉलिटिकल पार्टी के अमीर की इताअत करना अल्लाह को राजी करना है? क्या पॉलिटिकल पार्टी के अमीर की इताअत करने से आखिरत संवर जाएगी? क्या AIMIM पॉलिटिकल पार्टी दीनी दरसगाह है? क्या दीन इस्लाम, शरीयत व आखिरत पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में ले ली गई है? AIMIM पार्टी के जितने गैर मुस्लिम लीडर्स हैं, जितने गैर मुस्लिम वर्कर्स हैं, क्या वो सब अल्लाह को राजी करने के लिए, आखिरत कमाने के लिए AIMIM में हैं? हिंदू बरादरी के लिए सियासी लेवल पर AIMIM पार्टी की जानिब से जो कुछ किया गया, क्या वो सब अल्लाह को राजी करने और आखिरत संवारने के लिए किया गया? आपने जो CM साहब से मांग कर मंदिरों को बनवाने के लिए लाखों रुपए दिए हैं, क्या वो आखिरत कमाने के लिए दिए हैं? कॉरपोरेटर या MLA की सीट के लिए, टिकट लेने के लिए लीडर्स जो पार्टी फंड देते हैं, क्या वो आखिरत खरीदने के लिए लाखों रुपए देते हैं पार्टी को? एक तरफ अमीर पॉलिटिकल पार्टी खुद कहते हैं कि AIMIM NGO या सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन आप उनकी बात के खिलाफ जाकर AIMIM को दीन, आखिरत, अल्लाह रसूल से जोड़कर फ्री सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं। आपकी बात और असद साहब की बात हमेशा मेल नहीं खाती साहब। हैदराबाद में की गई बात और दिल्ली में की जाने वाली बात मेल नहीं खाती। हैदराबादी मुसलमानों के सामने नारे तकबीर अल्लाहू अकबर और हैदराबाद के बाहर जय मीम जय भीम वाली बात मेल नहीं खाती। आइए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और जमाती जिंदगी की कामयाबी इताअत अमीरी में होती है। अपने अमीर की इताअत करो, अपनी सदर की हिदायत को खुद मानो और इस चीज को याद रखो, जिसको अल्लाह मुंतखब करता है अपने काम के लिए तो अल्लाह का हाथ उसके सर पर होता है। फिर से दीन इस्लाम का मशरूब सियासत में घोल कर पिलाया गया। बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन, वोटिंग सिस्टम और अवाम के हक को उलटकर पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से कैश फॉर वोट और बोकसिंग से जीतने के बाद अल्लाह मुंतखब किया, अल्लाह का हाथ सर पर है। अगर ये कहेंगे तो क्या आप ये मानते हैं कि जहां जहां AIMIM की हार हुई है और जहां जहां AIMIM नहीं है, वहां अल्लाह ने AIMIM के अमीर के सर से हाथ हटाकर किसी और के सर पर हाथ रख दिया? तो क्या आप ये मानते हैं कि इस बार GHMC इलेक्शन में अल्लाह ने बीजेपी के सर पर हाथ रखा है? तो क्या आप ये मानते हैं कि तेलंगाना में KCR और ऑल इंडिया लेवल पर लगातार PM मोदी के सर पर अल्लाह का हाथ है? अल्लाह ने ही उन्हें मुंतखब किया है? या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारी दुनिया में अल्लाह सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में AIMIM के 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही है? आइए आगे बढ़ते हैं। और ये ना समझो कि हमारी आंखें बंद हैं, ये ना समझो कि हमारे कान बंद हैं, हमारी आंखें भी खुली हैं। हम उन मुनाफिकों को भी देखते हैं, हम उन चाहने वालों को भी देखते हैं, हम उस चाहने वाले की और बेबस और मजलूम की फरियाद को भी सुनते हैं। तो लेकिन कोई ये ना समझे कि हमारी आंखें बंद हैं, हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, वक्त के इंतजार में हैं। और याद रखो, जब वक्त आएगा तो हर एक से हिसाब तलब किया जाएगा। जो आवाम से ज्यादती करता है, आवाम पर जुल्म करता है, आवाम से नाइंसाफी करता है, मजलिस उनको भी नहीं बख्शेगी, चाहे वो अपने हो या गैर हो, हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। आपने इससे पहले भी ऐसे ही कहा था कि बहुत हो चुका, अब अगर कोई AIMIM का लीडर
عوام کو لوٹے گا یا پیسہ لے کر کام کرے گا تو ان کی چمڑی کھینچ لوں گا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد، آپ کے اس دعوے کے بعد ثبوت کے ساتھ عوام کے سامنے کئی معاملات آئے۔ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے آج تک ان کے خلاف کیا اقدام کیا ہے عوام کو بتا دیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو، ہم کو شاید کوئی فیصلے سمجھ میں نہ آئے، لیکن یاد رکھو اس نا سمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے۔ جس کی بات وہ سمجھے، لیکن آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانشور ہو گئے۔ سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے، ارے سیاسی فیصلے اور قوم و ملت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاج رکھتا ہے۔ اکبر بھائی، لیڈرز کی ہسٹری دیکھ لیں، زیادہ تر سب کے سب چبوتروں پر ہی بیٹھ کر آخرت سنوارے ہیں، اور شاید ڈائریکٹ ہی پارٹی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ حیدرآباد میں کئی مساجد شہید ہوئے۔ کیا یہ سیاسی فیصلے چھپے ہوئے تھے یا سامنے ہوتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آئے؟ سیاسی وہ قوم و ملت کے فیصلے جو لیڈرز کرتے ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر طے پاتے ہیں تو بتائیے، لاکھوں کروڑوں مالیتی مسلمانوں کی وقف جائیدادیں، اللہ کی امانتیں، کیا اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو کر غائب ہو رہی ہیں؟ کیا قبرستانوں پر شادی خانے، خبروں کو زمین دوز کرتے ہوئے ان پر آرکیسٹرا، ناچ گانے، کیا اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو کر اللہ کے حکم پر ہو رہے ہیں؟ کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں صاحب یہ؟ کیا مسجد عمر فاروق اللہ سے رجوع ہو کر توڑی گئی؟ کیا ایئرپورٹ پر آج بھی جو مسلمان تپتی ہوئی دھوپ سے سجدوں میں اپنی پیشانی جلا رہے ہیں، کیا اللہ سے رجوع ہو کر سیاستدان انہیں جان بوجھ کر چھاؤں کا آسرا دینے سے پرہیز کر رہے ہیں؟ کس نے اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو کر اللہ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوا کر اللہ سے مقرر ہو کر خود اللہ کے گھر گروانے کے فیصلے کیے ہیں؟ بتائیے، ایک خانہ مسجد اور سیکریٹریٹ کے مساجد شہید کرنے کا فیصلہ کہاں سے رجوع ہو کر کیا گیا؟ میں یہ بھی کہوں گا، اگر ایک درخت ہے اس پہ پھل بہت ہے، اور اس کے بازو میں ایک درخت ہے جس میں کچھ بھی پھل نہیں ہے، تو جانے والا اگر پتھر پھینکتا ہے تو کیا پھلدار درخت پہ پھینکے گا یا جس درخت پہ ایک بھی پھل نہیں ہے اس پہ پھینکے گا؟ تو مجلس اتحاد المسلمین پھلدار درخت ہے، اس لیے کئی پتھر آ رہے ہیں، مارنے والے مارو اس کا پتھر، ہم کو کوئی فکر نہیں، ہم نہ زخمی ہوں گے، نہ ہم ناراض ہوں گے، نہ گلا کریں گے، نہ شکوہ کریں گے، بلکہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ، تو نے اس مرتبہ اتنے پھل دیے ہیں، آئندہ اور پھل دے دے تاکہ اور لوگ ہم پہ پتھر مار سکیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عوام نے پانی دے کر، خون پسینہ بہا کر جھاڑ اور اس کی ہر شاخ کو مضبوط کیا، جھاڑ پر پھل آ گئے اور مالی نے اس پر ہرا رنگ چڑھا کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ مالی ہر موسم میں ہر پھل کو عوام کا اثاثہ کہتے رہا، لیکن پھر بھی 60% عوام بھوکی رہ گئی۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں تاکہ اپنا حق اپنے مضبوط کیے ہوئے جھاڑ کے پھل مل سکیں۔ اکبر صاحب، آپ سے بھی ادباً گزارش ہے، برائے مہربانی اللہ، رسول، شریعت، دین اسلام کو سیاسی برانڈ بنا کر مسلمانوں کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے مذہبی کاکٹیل مت پلائیے پلیز۔ آپ کے آرگنائزیشنز کی جانب سے سوشل سروس کیجئے، AIMIM کے بینر پر سیاست کیجئے، ہر فیلڈ میں آگے بڑھیے، ترقی کیجئے، لیکن دین اسلام، اللہ، رسول اور شریعت کو
अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।